नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। लेकिन जहां हम आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराते हैं, उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का बड़ा दांव। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस ऐलान के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की राजनीति और भी रोचक हो गई है, क्योंकि अब विपक्ष के रुख पर सबकी नजर टिकी है। पीएम मोदी का संदेश, टैरिफ वॉर के बीच स्वदेशी अपनाओ। दिल्ली के रोहिणी में देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने व्यापारियों और लोगों से विदेशी सामान छोड़कर मेक इन पासिस सांदो के करबी मंडल लहराया है, इंडिया और वोकल फॉर लोकल को अपनाने की अपील की। अमेरिका संग चल रहे टैरिफ वॉर के बीच मोदी का यह बयान भारतीय उद्योग को मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जरूरी चीजें होंगी सस्ती, सरकार ला रही जीएसटी 2.0। केंद्र सरकार अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने की तैयारी में है और इसके लिए जीएसटी में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसे जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जेन जीएसटी कहा जा रहा है। नए बदलावों के बाद फ्रिज, सीमेंट समेत 10 लाख वस्तुओं पर टैक्स घटेगा और ज्यादातर जरूरी सामान लगभग 10% सस्ते हो जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा और घरेलू बाजार में तेजी आएगी। एल्विश यादव के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, भाव गैंग ने ली जिम्मेदारी। बिग बॉस ओटीटी विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर रविवार सुबह 6 बजे अज्ञात हमलावरों ने 24 राउंड गोलियां बरसाईं। सीसीटीवी में 2 नकाबपोश और हेलमेट पहने युवक फायरिंग करते दिखे। इसके बाद भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी लेते हुए परसेदार पर काम करते दिखे। कहा कि एल्विस सट्टा प्रमोट कर कई घर बर्बाद कर रहा है। गैंग ने बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी वार्निंग दी है। इस घटना से फैंस और पुलिस दोनों में हड़कंप है। शेयर बाजार में बड़ा मोड़, 21-22 अगस्त रहेंगी अहम तारीखें। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 21 अगस्त को शेयर बाजार में बड़ा ट्रेंड शिफ्ट देखने को मिल सकता है। हर्षुभ शाह वेल्थव्यू एनालिटिक्स के अनुसार इन दिनों बाजार का मूड पूरी तरह बदल सकता है। इससे पहले 18 अगस्त से शुरू हफ्ते में अमेरिकी बाजार की चाल, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स, विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल लेवल बाजार की दिशा तय करेंगे। निवेशकों के लिए यह हफ्ता बेहद अहम साबित हो सकता है। रूस पर गंभीर आरोप, 21,000 यूक्रेनी बच्चों का अपहरण। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस बज ने दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से रूस ने 21,000 बच्चों को किडनैप कर लिया है। इन बच्चों को कैंपों और दत्तक परिवारों में रखकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है। येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 8,400 बच्चों की पहचान हो चुकी है। वहीं रूस ने अब तक सिर्फ 1,200 बच्चों को लौटाया है। यह खुलासा दुनिया को झकझोरने वाला है। राहुल गांधी बोले, महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। तेजस्वी बोले, मोदी जी का चूना खैनी में रगड़ देंगे। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस यात्रा की शुरुआत रोहतास से, जबकि समापन पटना में होगा। 16 दिन में राहुल गांधी 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 160 km दूर से ही दुश्मनों को सूंघ लेगा देसी महाबली। ब्रह्मोस एनजी की ताकत से होगा लैस। F-16 और Su-30 से भी घातक डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए भारत ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण देसी फाइटर जेट का निर्माण है। इसका दूसरा उद्देश्य भी है डिफेंस मार्केट में अपनी पहुंच और पैठ बनाना। भारत ने 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टारगेट से 11 लाख कम पौधे लगाए। मानसून सीजन में 15 लाख पौधे लगाए गए। प्रदेशाध्यक्ष जिला भी फिसड्डी रहा मानसून सीजन में।
राजस्थान बीजेपी की ओर से चलाए गए पौधारोपण कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने करीब 15 लाख पौधे लगाए, लेकिन यह संख्या तय टारगेट से करीब 11 लाख कम रही। मुंबई में भारी बारिश, चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद, अप में बाढ़ में फंसी गर्भवती की नाव पर मौत। एमपी में नदियां उफान पर एफआर, कुछ दिन के ब्रेक के बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। हिमालय के राज्यों में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। वहीं मैदानी इलाकों, बाढ़ का पानी फसलों और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगह बादल फटा, 7 लोगों की मौत, कई घायल। हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटने से तबाही, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह बादल फटा है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की यह बीते 3 दिन में दूसरी घटना है। आज कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह बादल फटा। अगस्त में लगाएं ये 5 तरह की सब्जियां, नहीं पड़ेगी खरीदने की जरूरत। अगस्त का महीना खेती और बागवानी के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। अगर आप अपने घर की बालकनी, छत या आंगन में सब्जियां उगाते हैं, यहां से कुछ टिप्स को ले सकते हैं। कुल्लू में बादल फटा, मंडी में फ्लैश फ्लड, मलाना डैम क्षतिग्रस्त, 10 गाजियां दबी, घरों में घुसा मलबा। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बंद, हिमाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे के करीब कुल्लू के शालानाला में बादल फट गया। इससे कुल्लू और मंडी के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। टकोली सब्जी और टकोली 4 लेन पर फ्लड के बाद मलबा आ गया। वहीं मलाना डैम भी देख क्षतिग्रस्त हो गया है। देश में पहली बार रेल पटरियों से पैदा होगी बिजली, पटरियों के बीच लगाए गए सोलर पैनल। देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाना BLW में रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सोलर पैनल लगाए गए हैं। इनसे लगभग 3.21 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। महाप्रबंधक नरेश, अब छात्र फ्री में कर सकते हैं AI की पढ़ाई। शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किए 5 फ्री कोर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते क्रेज को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5 फ्री कोर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें AI इन फिजिक्स, AI इन केमिस्ट्री, AI इन अकाउंटिंग, क्रिकेट एनालिटिक्स विद AI ईमेल यूजिंग पाइथन शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद एक इंटरव्यू में बताया है कि वह दुनिया भर के मामलों में क्यों अपनी टांग अड़ाते हैं। उन्होंने बताया, नंबर 1, सभी स्थितियों में जिंदगियों को बचाना, क्योंकि युद्ध युद्ध होता है। पृथ्वी की ओर 35,396 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है स्टेडियम के आकार का एस्टेरॉयड। विशाल स्टेडियम के आकार का 990 फीट चौड़ा एक एस्टेरॉयड 21,994 मील प्रति घंटे 396 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है।